नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 चैप्टर 3 है सोशल साइंस जियोग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। आज हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं कि पृथ्वी की गतियाँ क्या होती है, या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्सों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर 3 जो है वो क्लास 6 के बच्चों और 7th के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पृथ्वी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो 6, 7 और 8 के बच्चों को सोशल साइंस में अर्थात जियोग्राफी के बुक में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गति में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है घूर्णन क्या है। घूर्णन से आप क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज रोटेशन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि घूर्णन क्या है, तो आप बताएंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये जो अर्थ है हमारा वो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी के इसी गति को हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। याद रखिएगा, जो अर्थ है वो 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है। घूर्णन में लगे इस समय को, जितना ये घूमने में समय लगाता है ना, इसी को पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से हमारे अर्थ पे आपने देखा होगा कि दिन और रात होता है, 12-12 घंटे का दोनों चीज बटा हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, और इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी में आप दिन और रात को देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है अक्ष क्या होता है, एक्सिस क्या है। जिस तरह ग्लोब पिवट के चारों ओर घूमता है, ग्लोब को आपने पिवट के चारों ओर घूमते हुए देखा होगा, उसी तरह धरती जो है वो एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है, और यही जो काल्पनिक रेखा है इसी को हम पृथ्वी का अक्ष भी कहते हैं। यही हमारा पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कक्ष या कक्षा। अब ये क्या होता है? पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर सूर्य का चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य का भी चक्कर लगाता है, तो जिस काल्पनिक रेखा पर, काल्पनिक रेखा क्या होता है? एक ऐसा रेखा जिसे हम एज्यूम करते हैं, हम सोच लेते हैं, हम उसे मानने लगते हैं, तो उसी को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं, उसे कक्ष या कक्षा कहते हैं। देखिए, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर सूर्य के चारों ओर घूमता है, सन के चारों ओर घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कक्ष या कक्षा कहते हैं। पृथ्वी से होकर इसकी कक्षा में जाने वाले समतल को कक्षीय समतल कहा जाता है। इसके अलावा अक्ष का झुकाव क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय समतल से 66 मतलब 0.5 डिग्री का कोण जो है वो उसका निर्माण करता है। क्यों? पृथ्वी का अक्ष जो एक्सिस है पृथ्वी का, वो अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। पृथ्वी के कक्षीय समतल में समकोण बनाने वाली रेखा अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये दोनों एंगल जो है वो आपको याद रखना है। एक हमारा जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, और समतल समकोण बनाने वाली जो रेखा है वो इसके एक्सिस पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है परिक्रमण, रोटेशन। देखिए, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को प्रक्रमण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष मतलब जो घूमता नहीं है, जो रोटेशन नहीं करता है, पृथ्वी की गति की परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण की गति लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दीर्घ वृत्ताकार मतलब गोला की कक्षा के चक्कर लगाता है। गति यहाँ पे आपको याद रखना है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बहुत स्पीड होता है ये। अब हम पृथ्वी के घूर्णन की अगर हम बात करें, तो यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा, यदि पृथ्वी चारों तरफ घूमेगा ही नहीं, तो आपको पता है कि दिन और रात भी नहीं होगा। दिन होगा तो 24 घंटे दिन ही रहेगा, रात होगा तो 24 घंटे रात ही रहेगा। ये रात और दिन इसीलिए होता है क्योंकि पृथ्वी हमारा घूमता रहता है। इसका आधा हिस्सा हमेशा सूर्य की रोशनी में रहेगा। जब वो घूमेगा ही नहीं तो आधा हिस्सा में
हमेशा 24 घंटा 365 दिन लाइट ही लाइट रहेगा और बाकी का जो आधा हिस्सा होगा वो 24 घंटा 365 दिन अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भाग में हमेशा दिन रहेगा, वहां का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। जहां टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहेगा, लाइट हमेशा पड़ता रहेगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिस भाग में हमेशा रात ही रात रहेगा, वहां सूर्य उगेगा ही नहीं, वहां बर्फ ही जम जाएगा, टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रदीप्त वृत्त क्या है। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्सों को विभाजित करने के लिए रेखा को प्रदीप्त वृत्त मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त जो है वो कक्षीय समतल के बीच समकोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और प्रदीप्त वृत्त और कक्ष में 23.5 डिग्री का एंगल का निर्माण होता है। ये मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में भी बताया था कि समतल में एक जगह पे हमें 66.5 का एंगल मिल रहा है, दूसरी तरफ हमें 23.5 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लागू हो रहा है। प्रदीप्त वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच बनने वाले कोण के कारण साल के अधिकतर दिनों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं पड़ती है। सूर्य का जो सनलाइट है वो समान रूप से पृथ्वी के सभी हिस्सों पर एक जैसा नहीं पड़ता है। इसी कारण से ऋतुओं में परिवर्तन आता है, वेदर में चेंजिंग आता है। अब हम आपको कुछ आगे के पॉइंट में बताएंगे कि कक्षीय समतल क्या है। तो देखिए, पृथ्वी का जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है। ये मैंने अभी आपको बताया कि हमने उसे मान लिया है, एज्यूम किया है, दिखता तो नहीं है ये काल्पनिक रेखा, हमने इसे मान लिया है। जो इसके कक्षीय सतह से 16 1/2 का एंगल बनाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपसौर, जिसे हम पेरिहेलियन भी कहते हैं। जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उसे हम पेरिहेलियन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, उपसौर अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में या इंग्लिश में पूछा जाए पेरिहेलियन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर पृथ्वी अर्थात अर्थ सूर्य के सबसे बहुत निकट में होता है, उस पॉइंट को हम परिहेलियन या फिर उपसौर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दक्षिण अयनांत। देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर एक ऐसा दिन जिसमें दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की जो लाइट होती है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। मतलब दक्षिणी भाग के बड़े से इलाके में एक साथ सनलाइट पहुंच पाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें जो है वो छोटी होने लगती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके आपने देखा होगा कि ठंडा और गर्मी में कभी रातें लंबी होती है, कभी दिन बड़ा होता है। गर्मी में आप देखते हो कि दिन बहुत बड़ा होता है, कटते ही नहीं कटता है। इस तरह से दिन का बड़ा होना और दिन का छोटा होना, रात का बड़ा होना और रात का छोटा होना इन्हीं कारणों से होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था में दक्षिण अयनांत कहा जाता है। जब ऐसा कंडीशन पृथ्वी के ऊपर होने लगे तो उसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। अब हमने आपको एपहेलियन के बारे में बताया ही है कि जो सूर्य जो है पृथ्वी के जिस पॉइंट पे सबसे पास में हो जाता है उसे हम एपहेलियन कहते हैं। यह सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। जो सबसे नजदीक का बिंदु है पृथ्वी का, वो तो आपने पेरहेलियन उपसौर के बारे में समझ लिया, लेकिन यहाँ पे है एपहेलियन अपसौर। मतलब एक तो नजदीक का बिंदु और दूसरा दूर का बिंदु। अगर नजदीक का बिंदु है तो उपसौर कहेंगे, दूर का बिंदु है तो अपसौर कहेंगे। और जो पृथ्वी से सूर्य का सबसे दूर का बिंदु है वो लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब बहुत लंबी दूरी है, इसे हम एपहेलियन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में विषुव के बारे में, इक्विनॉक्स के बारे में। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है।
इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन जो है वो बराबर होता है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, अभी अभी हाल फिलहाल में बीता है। इसमें क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे हम विषुव कहते हैं, इसे हम विषुव के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर अयनांत के बारे में, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होता है, टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। जहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, और जहां पे तिरछी पड़ती है वहां पे कम एब्जॉर्ब होता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को हम उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 6 चैप्टर 3 सोशल साइंस जियोग्राफी, जिसका नाम था पृथ्वी की गतियां, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।